आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो डायरेक्टर नाग अश्विन ने कल की पार्ट 2 को लेकर एक बहुत बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है जो इससे पहले उन्होंने नहीं दी। और इस स्टेटमेंट को जिसने देखा भाई साहब वो तो हिल गया। सोशल मीडिया ऐसे फड़फड़ा रहे। और इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ आई प्रभास को लेकर। यस मेरा भाई, सब कुछ देखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप सबको पता है कि मैं बहुत कम बोलता हूं किसी वीडियो में कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लेकिन जिसमें बोलता हूं तो मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करो मेरा भाई। 2000 प्लस लाइक टारगेट तो पक्का है, क्योंकि अभी जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं आप बोलोगे कि दिस इज अनबिलीवेबल। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। सो डायरेक्टली मूव करेंगे सबसे पहले डायरेक्टर नागी की इस स्टेटमेंट पर। बेसिकली एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट था जो डायरेक्टर नाग अश्विन को भी बुलाया गया था। तो भाई डायरेक्टर नागी से कल्कि के बारे में, कल्कि पार्ट 2 के बारे में बात हुई, क्वेश्चन हुए। तो डायरेक्टर नागी ने एक वर्ड बोला, डायरेक्टर एक लाइन बोली, बोलते हैं कल्कि पार्ट 2 अपकमिंग इंडियन सिनेमा के अंदर अपकमिंग 2 से 3 बड़ी फिल्म से भी बड़ी फिल्म होगी। यानी कि उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कल की पार्ट 2 इक्वल टू 2 और 3 बिग फिल्म्स। एक बार फिर बोलता चलूं, कल की पार्ट 2 इज इक्वल टू 2 और 3 बिग फिल्म्स। मतलब समझ में आई कि कल की पार्ट 2 इंडियन सिनेमा में अभी अपकमिंग आने वाली 2 से 3 बड़ी फिल्म्स के इक्वल होगी। अब यहां पर सबसे पहले ये 2 से 3 बड़ी फिल्म्स कौन सी हैं उनको फाइंड आउट करते हैं कि नागी का भाई साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो किसकी तरफ था। तो देखो मेरी नजर में इस टाइम इंडियन सिनेमा में जो सबसे बड़ी मूवीज है, सबसे बड़ी मूवीज, वैसे तो हर एक का अपना अपना है ना, जिसका जो फेवरेट एक्टर है उसी की भाई साहब बड़ी मूवी लगती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल माने तो फिलहाल भाई साहब SSMB 29 ये इस टाइम भाई साहब सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। उसके बाद रामायण। अब देखो डिपेंड करेगा कि SSMB 29 का बजट कितना हो सकता है। रिपोर्ट्स तो कहती है कि 1000 करोड़, बट मुझे नहीं लगता कि 1000 करोड़ को टच करेगा। लेकिन रामायण का बजट भाई साहब हमें पता है जो कि है 800 करोड़ प्लस। तो ये दो मूवीज तो बहुत बड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ी है। तो तीसरी गाइस कौन सी है? तो तीसरी गाइस देखो मल्टीपल चीजें सामने आ जाती है। तीसरी में मैं सालार 2 को भी रखता हूं, मैं पुष्पा 2 को भी रखता हूं, मैं बॉलीवुड की वॉर 2 को भी रखता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं टॉक्सिक को भी रखता हूं। मैं KGF चैप्टर 3 को नहीं रखता क्योंकि KGF चैप्टर 3 आने में अभी बहुत टाइम है। क्या पता कल की पार्ट 2 के बाद भाई साहब KGF चैप्टर 3 आए, तो हो ऐसी गाइस होने के चांसेस हैं। तो गाइस ये दो मूवीज तो मुझे कंफर्म है, SSMB 29 एंड रामायण। थर्ड कौन सी हो सकती है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बट यहां पर अगर आप नोट करो ना, अगर आप नोट करो भाई डायरेक्टर नागी की इस स्टेटमेंट को कि कल की पार्ट 2 इज इक्वल टू 2 और 3 बिग फिल्म्स, तो कल की का तो डायरेक्टर नागी का डायरेक्ट यहां पे कहना यह था कि कल की पार्ट 2 अपकमिंग इंडिया के अंदर जितनी भी मूवीज बनने वाली है उन सबसे बड़ी होने वाली है, उन सबसे। क्योंकि 2-3 बड़ी मूवीज के अगर ये इक्वल है तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी ही हुई ना, नंबर 1 पे हुई। तो कैसे हुई? अब इस चीज को मैं आप समझाता हूं आपको। आप प्रभास को बोलोगे कि ये बंदा सिर्फ एक्टर नहीं, ये बंदा स्मार्ट एक्टर है। यस, कैसे? प्रभास का लाइनअप देखो। पर एक बात याद रखना, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि प्रभास बहुत डिसेंट पर्सन है, जो कि है, लेकिन इन द सेंस कि बहुत डिसेंट पर्सन है कि डायरेक्टर उनको बोलेगा कि अब शूट पे आओ तो वो आ जाएंगे, डायरेक्टर बोलेगा कि हम अपनी फिल्म की शूटिंग अगले साल करेंगे तो वो तब नहीं। भाई यहाँ पे प्रभास जिस लेवल पे है ना, प्रभास डायरेक्टर को जो बोलते हैं डायरेक्टर वो करता है। तो यहां पे प्रभास ने अपना लाइनअप भी मुझे लगता है खुद तैयार कर रखा है। कैसे? अभी दी राजा साहब है, देखो अभी दी राजा साहब के बाद स्पिरिट है। स्पिरिट की 100% अपडेट भाई साहब इधर बर्थडे पर मिलनी थी हमें प्रभास के, लेकिन नहीं मिली। क्यों? प्रभास ये और ये तो ऑफिशियली मैंने भी आपको बता दिया था कि प्रभास नहीं चाहते कि उनकी अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब वो इफेक्ट हो स्पिरिट की वजह से। गारंटेड मैं आपको बोलता हूं भाई, देखो दी राजा साहब का मोशन पोस्टर आया ना, नो डाउट सब कुछ कमाल था भाई, बहुत अच्छा था। लेकिन सोचो के साथ स्पिरिट का पोस्टर आ जाता या स्पिरिट की रिलीज डेट आ जाती या कोई अनाउंसमेंट आ जाती, भाई सब कुछ एक दफा अलग लेवल पे चला जाता, पब्लिक सब कुछ भूल जाती। तो क्या ये बात प्रभास को नहीं पता? तो प्रभास ने ही संदीप रेड्डी वांगा को मना किया होगा ना, चलती है प्रभास की भाई, कोई नॉर्मल सुपरस्टार नहीं है। तो यहां पर प्रभास का लाइनअप आप देखो, दी राजा साहब,
अभी आने वाली है, मतलब है टाइम लेकिन आने वाली है। दी राजा साहब नेक्स्ट फिल्म है, उसके बाद है भाई साहब स्पिरिट, उसके बाद है फौजी, उसके बाद है सालार टू, एंड लास्ट पे है कल्कि का पार्ट टू। अभी यही करंट 5 मूवीज है ना। वैसे तो बाकी डायरेक्टर्स के साथ मूवी साइन, मूवी बातचीत वो चल रही है, वो अगले फेज पे आएगा। ये जो फेज टू है, मैं इसको फेज टू बोलता हूँ। फेज वन में मैंने आदि पुरुष, राधे श्याम या फिर सालार का पार्ट वन, कल्कि पार्ट वन वो रखे थे। ये फेज टू है जिसमें दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, सालार टू, कल्कि टू है। अब देखो इस सब में कल्कि का पार्ट टू लास्ट में आ रहा है। अब लास्ट में आ रहा है तो रिलीज डेट निकालते हैं। अगले साल भाई साहब दी राजा साहब आएगी, उससे अगले साल 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास की 2 मूवीज होंगी, जिसमें स्टार्ट में ही क्या पता भाई साहब, स्टार्ट में ना सही तो भाई साहब मिड में क्या पता हो सकता है भाई साहब हमें स्पिरिट देखने को मिल जाए, एंड आखिर आखिर में हो सकता है कि भाई फौजी आ जाए। लेकिन अगर 2026 के आखिर में स्पिरिट आई तो 2027 में भाई साहब हो सकता है प्रभास की 2 मूवीज हो, जिसमें एक होगी सालार टू और एक होगी फौजी। मतलब कि हमें कल्कि का पार्ट 2 कब रिलीज होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं 2028 के आखिर आखिर में। 2028 से पहले तो कल्कि का पार्ट 2 नहीं होगा। तो अब यहां पे आप देखो कि प्रभास ने अपना सारा कुछ ये कैसे मैनेज किया है। 2028 के आखिर आखिर में जब भाई साहब कल्कि का पार्ट 2 आएगा, मतलब देखो प्रभास की मूवीज आगे चली जाती है ना, तो आप 2029 भी माइंड में जरूर रखिएगा। तब कौन होगा कौन नहीं, लेकिन जो चीजें क्लियर हो रही हैं आप वो देखो। 2028 के आखिर या 2029 के स्टार्ट में भाई साहब कल्कि का पार्ट 2 आएगा, तब तक कितनी मूवीज आ चुकी होंगी आप ये देखो। तब तक जितनी भी बड़ी मूवीज है सारी आ चुकी होंगी, जिसमें रामायण भी है, पुष्पा 2 भी है, जिसमें वॉर 2 भी है, और जिसमें भाई साहब अगर मैं बात करूं सालार 2 भी है, उसके अलावा SSMB 29 भी तब तक डेफिनेटली आ चुकी होगी। यानी कि जितना नागी ने बोला ना बड़ी मूवीज का, वो सारी आ चुकी होगी। और फिर उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने आएगी कल्कि का पार्ट 2। क्योंकि ये न्यूज तो मैं भी आपको दे चुका हूं कि कल्कि के पार्ट 1 में हमें एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिली थी, पार्ट 2 में हमें 7 कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। अब वो 7 कॉम्प्लेक्सेस को डिजाइन करना बजट लगता है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कल्कि पार्ट 1 अभी इंडिया की सबसे बड़ी बजट की फिल्म रही है, जिसका बजट भाई साहब 600 करोड़ भी क्रॉस था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब कल्कि का पार्ट 2 ऑफिशियली फ्लोर्स पर सारा कुछ हो जाएगा, तो वो पार्ट 2 इतने बड़े बजट का होगा कि इंडिया में रामायण या SSMB 29 भी उतने बड़े बजट की फिल्म नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो प्रोड्यूसर्स थे अश्वनी दत्त वगैरह, यानी कि कल्कि के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला था कि जब हमने पार्ट 1 बनाना स्टार्ट किया तो हम फुली कंफ्यूज थे कि पब्लिक को पसंद आएगा नहीं आएगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भाई साहब, रिस्क है ये वो। लेकिन पार्ट 1 के टाइम तो हम कंफ्यूज थे, लेकिन पार्ट 2 के टाइम हम कॉन्फिडेंट हैं। तो आगे आप आइडिया लगा दो कि नागी इस बार क्या करने वाला है, क्योंकि नागी भी प्रभास के साथ फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा था, तो अब नागी की भी 1000 करोड़, यानी कि अब मेकर्स तो फुली कॉन्फिडेंट हैं। तो भाई कंफ्यूजन में उन्होंने कल्कि बना दी, तो जब वो कॉन्फिडेंट हो गए तो वो पार्ट 2 में क्या करेंगे। तो दैट्स वाई कल्कि का पार्ट देखो। अभी मैं ऑफ कोर्स जो प्रभास की अपकमिंग मूवीज हैं उनमें भाई सालार 2 का तो बेसब्री के साथ वेट है, उसके बाद स्पिरिट पे रखता हूं, उसके बाद भाई साहब कल्कि 2 पे रखता हूं। लेकिन कल्कि 2 जिस तरह कल्कि गेम चेंजर रही है ना, कल्कि का पार्ट 2 इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर इन इंडियन सिनेमा। ये आज आप मेरी बात लिख लो, मेरे चैनल पे सेव रहेगी। 2028 के आखिर में या 2029 में जब भाई साहब फर्स्ट कंटेंट आएगा कल्कि पार्ट 2 का, तो मैं ये क्लिप गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।